आज की कहानी है दयालु समरी और प्रभु ईसा मसीह की। एक दिन यहूदी का एक विशेष व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया। वह सबको दिखाना चाहता था कि प्रभु गलत तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए उसने कहा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर की व्यवस्था में क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, वह महिला कहती है कि अपने परमेश्वर सारे मन, प्राण, सामर्थ्य और बुद्धि से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। यीशु ने जवाब दिया, तुम एकदम सही कह रहे हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। परंतु वह व्यवस्था तो एक विशेष लोगों को दिखाना चाहिए कि उनका जीवन जीने का तरीका सही था। इसलिए उसने यीशु से पूछा, ठीक है, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उस व्यवस्था के विशेष व्यक्ति से कहानी बताने के दौरान जवाब दिया। एक यहूदी व्यक्ति था जो एक सड़क से पार होकर यरूशलेम से याहीरो की यात्रा कर रहा था। परंतु कुछ डाकुओं ने उसे देखा और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसका सब कुछ लूट लिया और उसे लगभग मारने तक बहुत मारा पीटा और फिर वहाँ से चले गए। उसके तुरंत बाद एक यहूदी याजक उसी सड़क से होकर गुजरा। उस याजक ने उस व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ देखा। उसने उसे देखा तो वह सड़क की दूसरी ओर जाकर आगे बढ़ गया, पर उस व्यक्ति को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इसके बाद कुछ ही समय बीतने पर एक लेवी उस सड़क पर आया। लेवी एक यहूदियों का एक गोत्र होता है जिसमें मंदिरों में याजकों की सहायता करता है। वह लेवी भी सड़क की दूसरी ओर निकल गया। उसने भी उस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। अगला व्यक्ति उस सड़क पर आया। वह समरिया का एक पुरुष था, यानी समरिया और यहूदी एक दूसरे से नफरत करते थे। उस समरी ने सड़क पर उस व्यक्ति को देखा। उसने देखा कि वह यहूदी था, फिर भी उसने उस पर बड़ा तरस खाया और उसके बाद उसको उसके पास जाकर उसके घावों में पट्टी बांधी। फिर उस समरी ने उस व्यक्ति को अपने गधे पर डाला और उसे सड़क के एक सराय, यानी कि जहाँ रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था होती है, वहाँ जाकर उसे उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन उस समरी को अपनी यात्रा के लिए आगे जाना था, इसलिए उसने सराय के मुख्य व्यक्ति को कुछ धन दिया और उससे कहा कि इस व्यक्ति की देखभाल करना। यदि यह धन कम पड़ जाए तो आप अपनी तरफ से और धन लगा लेना। अब जब मैं अपनी यात्रा से वापस आऊँगा तो मैं आपको जो भी खर्च हुआ वह धन आपको दे दूँगा। फिर यीशु ने उस विशेष व्यक्ति से पूछा, तुम क्या सोचते हो, इन तीनों लोगों में से कौन सा व्यक्ति पड़ोसी है जिसने लूटा या जिसने उसे मारा? तो व्यक्ति ने जवाब दिया, वो तो एक कृपालु था यीशु। फिर यीशु ने कहा, तो तुम भी जाओ और ऐसा ही करो। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में कोई हमारी भी मदद करता है। इसलिए हमें सबकी मदद करते रहना चाहिए और लोगों को हमेशा समझाना चाहिए कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और अगर हमें कोई भी रास्ते में ऐसा व्यक्ति मिले तो उसकी मदद ज़रूर करें ताकि वह अच्छी यात्रा कर सके।